हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपका 17 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर हो चुका है। पेपर काफी ठीक ठाक आया है, इसे न तो इजी कह सकते हैं ना ही टफ कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें मैथ का पेपर का सॉल्यूशन डाल देता हूं, तो मैं उसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखे जाएं। तो मैथ का पेपर काफी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक है 119 को 19 से विभाजित करते हैं। 119 को 19 से विभाजित करने पर एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर एक कोई संख्या इसको 119 से विभाजित कर रहा है तो 19 शेष बचता है। अगर हम इसे 17 से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा? तो 17 से हम इसी में भाग देंगे तो ये हमें 2 शेष बचेगा 19 में। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17.28 इंटू एक्स बटे 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2। यानी पॉइंट ये इस वाले पॉइंट से ये सीधा सीधा काट दोगे। तो 36 से 12 से 3 बार और 12 से 144, 3 से 4 और 3 से 8 और ये हो जाएगा x बराबर 48/4। इसकी वैल्यू आएगी 12। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये तो सोल्व तो सीधा ऐड वाला है तो आप इसको सीधे से कर पाओगे। 357.116 ये वाला आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं। 5072.19। अगला है 368 368.312। तो ये होगा 2050435। इसको हम 9018.618 से माइनस करेंगे। 5340.502 1.87 और ये 8 में से 5 गए तो 3 37। एक सेकेंड, 9 में से 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। 3578.116 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दो संख्या 13:9 के अनुपात में है या तो उनका एचसीएफ 13 है। तो एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या दी है? 13 का गुणा हम 13 में ही कर देंगे बड़ी में, तो 169 आ जाएगा। ऑप्शन बी। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है। 2:3 है तो ये तो उनके वेतन में 40 और 57। तो यहां से देखेंगे ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंस होगा 1 और ये होगा 17। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 40 और ये हो जाएगा आपका 57। तो कितना बड़ा यहां से 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 2000। 2000/6 इंटू आपसे पूछ रहा है 51, तो ये आपका आ जाएगा 17000। अगला क्वेश्चन है इसमें 82। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम के। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये 10 वर्ष से कम के 20% है और अगले वाले ये 80% है। तो अगर ये करें 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष
वाले छाए हुए छात्रों की संख्या यानी ये वाले जो छात्र हैं इसकी संख्या का ये 48 है, तो इसका 2/3 है, तो 3 की वैल्यू 48 और 2 की वैल्यू 32, यानी टोटल होंगे 80। तो यानी 80% की वैल्यू 80, तो 20% की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा आपका 100। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये देखना है कि 10 वर्ष से कम आयु के हैं एक और बाकी के 80% है, तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, नहीं ये वाली है, ये 48 है, तो इसका 2/3 है, तो 3 की वैल्यू 48, तो 2 की वैल्यू 32, तो टोटल हो गया 80, तो 80% की वैल्यू 80। तो इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2/3, अब यानी 100 मान लेते हैं उसको सीपी हम कितना मानते हैं 100, 10% लाभ हानि पर बेचा जाए तो 90, तो अब ये जो है 2/3 है, तो यानी ये 135 होगा, तो यहां से इसको जाने में ये 35% का सीधा लाभ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है कि कोई राशि है P 4460 से ये कितनी हो गई 6690, तो यहां से कितना बढ़ेगी 0322 2230, इसका अगर आप देखोगे तो 50% है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 150 होगी, तो ये 100 रही होगी, तो इसी तरह से ये भी राशि 150 होगी, तो इसका मूलधन भी 100 रहा होगा, तो ये 3 और 2 का रेशियो बनेगा, तो 3 की वैल्यू कितनी है 2240, 3 की वैल्यू है, और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 से जाएगा 3 7 21 और 3 चौके 12, 3 छक्के 18.6, 6 दूनी 12 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 सत्ते 14। 1 सेकंड, ये जो 4460 जो वैल्यू है वो हमारी 3 यूनिट की वैल्यू है ना 150 की, तो 4460/3 इंटू 2, 3 से आप कट करो, 3 एकम 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 3 छक्के 2 छक्के 12 का 2 1 2 तिया 6 और 1 7, 1 सेकंड, 3 एकम 3, 3 चौके 12 2, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 छक्के 18.66, 2 छक्के 12 2, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3 7, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7, हासिल का 3, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी ये होगा आपका 2973, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 साझेदार PQR हैं, तो 3 साझेदार जो PQR हैं इसमें कह रहा है कि P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, 2P बराबर 3Q, तो P/Q बराबर 3:2, और इधर कह रहा है कि Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, तो Q अनुपात R बराबर कितना होगा 4:1, तो PQR 3 2, तो इसको ये कह रहा है 4 और 1 है, तो इसको 4 काट के यहाँ पे सीधा 6 कर दो, तो 6 4 1 आ जाएगा रेशियो, तो 6 और 4 1 और 10 11, और इसकी वैल्यू टोटल कितनी दी गई है 27,500, और हमसे पूछा क्या है कि R का हिस्सा कितना है, तो R का हिस्सा कितना है 1, तो ये कितने बार जाएगा 2500 बार जाएगा, नहीं 2500। अगला ऑप्शन है, 6 संख्याओं का औसत 6 × 3.75, इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लो, 6 पंजे 30, 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45, 5 4 और 6 3 18 और 4 22, ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है इसमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6.4, और बाकी का ये 3.75
बाकी की जो दो संख्याएं इनका है 3.55, 2 पंजे 10, 1 35 70 और 71 7.1, तो ये हो जाएगा 7.15, ये 13। तो इसमें से 13 पॉइंट अगर हम 5 घटा देंगे तो 0 ये 9 आएगा। तो ये जो 9 है तो ये शेष दो संख्याओं का, तो अगर 2 से हम भाग दे देंगे 9 से तो 4.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो और ये कह रहा है इधर 6 लड़के और 4 लड़कियां ये 8 दिन में करें, तो इसे काट देंगे 4 और ये 5, 5 चौके 20 बॉय प्लस 30 गर्ल बराबर 6 चौके 24 बॉय प्लस 16 गर्ल। तो हम इसमें अगर देखेंगे तो 4 बॉय बराबर 14 गर्ल आएंगे। इसको ना इतना ही रहने दो, क्यों? क्योंकि 4 लड़के हैं यहाँ, तो यहाँ पे 14 गर्ल रख देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 20 लड़कियां। तो 20 लड़कियां इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन। तो अब ये कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 की जगह हम कितना रख देंगे? 14 और 2 16, कितने दिन में करेंगे? 16। तो हम इससे अगर कट करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करके 25/2। ये दिया इसमें 20, 26, 20, 14, 8। तो इससे जब हम पद निकालेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जो वैल्यू है 26 और इनका जो अंतर आएगा ये -6 हो रहा है हर बार, तो 20 ये हो गया a, n कितना है? 21वां पद पूछा, तो n की वैल्यू होगी 21 माइनस 1 और इंटू माइनस का 6, तो 26 प्लस 20 और माइनस 6 120 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 94। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान, तो पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू है 13.86। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो इन्हें 100 का गुणा कर दोगे, ये तो वर्ग मीटर में आ जाएगा अभी। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7 इंटू 1386 इंटू 100 कर लो इसको, तो 22 से जाए 11 से 2 बार, 11 से 1, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 2 से 63। तो आर स्क्वायर बराबर होगा हमारा ये, इसको 7 इंटू 9 इंटू 100 इंटू ये 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 9 इंटू 7 इंटू 10, ये आर यानी त्रिज्या होगी हमारी इतनी, तो व्यास होगा हमारा 9 7 63 यानी 630। तो परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है, परिधि और व्यास का जो रेशियो है वो है 22:7। तो 7 की वैल्यू ये इसमें 2 का गुणा और कर देंगे व्यास के लिए, तो हो जाएगा 630 गुणा 2/7 इंटू 22, और इसमें अगर गुणा हम कर देंगे किसका? 3.2 का, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4224। इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम नहीं है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, तो अब यहां से हमें ये पूछा कितना समय लगेगा, तो वर्गाकार मैदान का व्यास हमें परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4a, परिमाप 4a, ठीक है। तो 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 25 मीटर भुजा वाले, अच्छा ठीक है 25। अब ये कह रहा है 9 की चाल से 9 इंटू 5/18, 9 से 2, 5 से 5, 5 दूनी 10 चौके 40 सेकंड आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला ये दिया है इसमें ग्राफ, तो ये कह रहा है ग्राफ है। अब ये कह रहा है कि 2000, इसके भी 5 क्वेश्चन है 2003 से 4 तक, तो 2003, तो देखो 2003 में
से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की गिरावट आई। तो 3 में कितना है 2004, 3 में कितना है 65 है, ये 65 और ये कितना है 2004 में 50। तो 5/65 यानी 1/13 इंटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 23 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित किस वर्ष के जोड़ के। अब ये करें 2005 और 6। अब हमें ना इसमें ये देखना पड़ेगा 2005 और 6 में योग इनका कितना है। 2005 और 6 में 2005 में है 70 और 2006 में है 55 यानी 125। इसको भाग देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसके हिसाब से ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी है ना 2002 2007। तो 2002 में कितना है 45 और 2007 में कितना है 50। तो ये भी 125 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से कर दो तो एवरेज बराबर ही आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी 92। अगला क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल के उत्पादन में 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। तो 2001 में मोबाइल कितने हमारे 2001 में हमारे मोबाइल हैं 50, सॉरी 2001 में 30। कितने हैं 30 और 2008 में कितने हैं 85। तो यहां से यहां तक देखोगे 55 है। तो अगर ये सीधा यहां से अगर निकालोगे तो ये 183.33 आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट में कैसे करोगे, ये 55 अगर ये 60 होता तो 200% हो जाता। लेकिन ये 5 कम है कितने पर 30 पर, तो 1/6। तो ये 16 सही 2/3% कम है 200 में। तो 16 की जगह 17 घटा दोगे तो 183 सही। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला है ये कह रहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का मोबाइल उत्पादन औसत उत्पादन से देखता। तो औसत ये अगर आप ऐड करोगे तो 480 और कितने 8 वर्ष हैं। तो औसत जो आ रहा है ये एवरेज है। तो एवरेज कितना हमारा 60। तो अब ये देखना 60 का कितने से अधिक उत्पादन है। ये अगर आप चेक करोगे तो 4 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें अधिक होगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, अधिकतम वृद्धि थी पिछले वर्ष की तुलना में। अधिकतम वृद्धि अगर आप देखोगे 2001 में 30 है और 2 में 45 है। तो 1 में 30 है और 2 में 45 है। तो ये ना 15 बढ़ रहा है। तो 15 का मतलब 50% है और 50% किसी भी ऑप्शन में नहीं बढ़ा, सब में 50 से कम है। तो ये हो जाएगा 95। तो ये थे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन तो जिनको आप मैंने बहुत जल्दी से बनाए रोड पे बैठ के, जिसमें ना काफी बहुत सारा डिस्टरबेंस है। तो आप इसको देखे जाएं जिससे आपको बहुत ही फायदा